मंगलाचरण। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेड़मो सुध केवली भड़िदम। चलिए, समयसार नामक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही थी और इसका मंगलाचरण के पश्चात द्वितीय नंबर की गाथा पे अपन ने चर्चा करना प्रारंभ किया था, जहां पर शिष्य को प्रश्न हुआ कि भाई साहब समय किसका नाम है। तो आचार्य ने सर्वप्रथम दो भेद किए, एक किया स्व समय और एक किया पर समय। बराबर। स्व समय किसका नाम कि जो जीव अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है उसका नाम है स्व समय, और जो जीव पुद्गल के कर्म प्रदेशों में स्थित है उसका नाम है पर समय। बराबर। तो अभी गाथा में समय शब्द का क्या अर्थ है इसको स्पष्ट नहीं किया, लेकिन अमृत चंद्राचार्य और जयसेन आचार्य ने अपनी टीका में समय शब्द का क्या अर्थ है उसको भी खोला, और समय शब्द का अर्थ खोलते हुए उन्होंने क्या कहा कि क्या है समय, कि प्रत्येक आत्मा समय कहलाता है। और प्रत्येक आत्मा मतलब क्या कि आत्मा का नाम ही समय है, और वो आत्मा कैसी है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा मतलब एक सामान्य जो आत्मा है उसका नाम क्या है, समय। और वह समय नामक जो जीव है अगर वो अपने को जानता है तो वो स्व समय कहलाएगा, और वही समय अगर पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हो गया तो वही क्या कहलाएगा, पर समय कहलाएगा। बराबर। तो कल अपन ने जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका थी उसको प्रारंभ किया था, उसमें समय का शब्द के अर्थ देखे थे अपन ने बहुत सारे। बराबर। कि उत्पाद वे ध्रुव वाला है, ठीक है, चैतन्य स्वभावी है, अनंत धर्मों वाला है, गुण और पर्याय वाला है, क्रम और अक्रम वाली जो गुण पर्याय है उनके स्वरूप वाला है, स्वपर के प्रकाशन में योग्य है, ठीक है, और अन्य द्रव्यों से भिन्न है, उसके पास स्वयं का एक लक्षण है, ठीक है, टंकूत कीर्ण है, इतने सारे विशेषणों से युक्त वाला जो होता है वो कौन है, समय है। बराबर। ऐसा जीव नामक पदार्थ ही समय है। ठीक है, 29 नंबर पेज पे है, ऐसा जीव नामक पदार्थ ही क्या है, समय है। ठीक है, अब इसको आगे अपन ने जो प्रारंभ किया था वहां से करते हैं। जब यह समय जो जीव है सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ, ऐसा कौन है कि केवल ज्ञान। ठीक है, इसको उत्पन्न करने वाली कौन है, भेद विज्ञान ज्योति, यानी भेद विज्ञान के कारण केवल ज्ञान प्रकट होता है। मतलब केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए भी जो एकमात्र कारण कहा ना वो भेद विज्ञान है। मतलब भेद विज्ञान, भाई भेद विज्ञान करने से केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा, कि भेद विज्ञान किए बिना तो प्रारंभ ही नहीं होगा। जो मार्ग है केवल ज्ञान का, उस मार्ग का जो प्रारंभ है, गेट है, चरण, पहला जो चरण है वो तो भेद विज्ञान ही है। अगर भेद विज्ञान ही नहीं होगा तो सच्चा रास्ता क्या है वो कैसे पता चलेगा। हम जा रहे हैं दक्षिण में और जाना है उत्तर में, बात समझ में आएगी नहीं। तो किस दिशा में जाना है तो भेद विज्ञान से पता चलेगा।
भेद विज्ञान ही तो तय करता है कि हमारी सच्ची दिशा है कि नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, इस इंद्रिय ज्ञान को अपना मानते आ रहे हैं, तो इंद्रिय ज्ञान ही हमारे पास है। जब ये मानते कि नहीं नहीं, ये इंद्रिय ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, इससे परे जो अनंत ज्ञान संपन्न अंदर आत्मा है, जब उस पर लक्ष्य जाता है तो परंपरा से कुछ काल पश्चात केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। साक्षात नहीं होगी बराबर, लेकिन प्रारंभ तो यही से होगा, भेद विज्ञान से ही होगा। तो भेद विज्ञान ज्योति क्या उत्पन्न करती है? केवल ज्ञान को। ठीक है, तो केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से, अब भेद विज्ञान ज्योति का उदय होता है तो क्या होता है? सभी पर द्रव्यों से अपनापन तोड़कर, कि उसमें क्या होगा भेद विज्ञान ज्योति से, कि जो जैसा है वो वैसा दिखाई देगा, जो पर है वो पर दिखाई देगा, जो स्व है वो स्व दिखाई देगा। जितने भी पर द्रव्य हैं, कितने पर द्रव्य, कि भाई पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, शरीर, मन, वाणी, सब कुछ वो कैसा है? कि पर है। तो सभी पर द्रव्यों से अपनापन तोड़कर कि ये मैं नहीं हूं, बराबर, ये मेरा नहीं है, हाँ ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इससे अति भिन्न न्यारा हूं। इतना जब ठोस निर्णय किया जाता है, ठीक है, सभी पर द्रव्यों से अपनापन तोड़कर अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में है नियत वृत्ति जिसकी, ऐसे आत्म तत्व में एकाकर होकर, यानी अब पर द्रव्यों से तो अपन ने अपनापन तोड़ दिया, तो अपनापन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना। तो कहां करना है? कि अपने आप में ही करना है, बराबर। तो आत्म तत्व में एकाकर होकर प्रवृत्ति करता है, तब क्या होगा? कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से है एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ स्व समय कहलाता है। बात समझ में आएगी नहीं? अब अपने ही क्या कर रहा है वो, कि जब भेद विज्ञान ज्योति प्रकट करी तो भेद विज्ञान ज्योति के कारण पर है, मैं हूं। तो मैं हूं मतलब क्या? कि ये जो मेरा स्वरूप अनुभव में आ रहा है यही मैं हूं। इसका अर्थ क्या? कि मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र, इसमें ही उसने अपनापन स्थापित किया, और अपनापन स्थापित किया मतलब उसमें ही स्थित हुआ। तो अपने में ही दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? स्व समय नाम वो पाता है। बात समझ आई कि नहीं? बराबर। तो पूरा खेल क्या है कि पर से बुद्धि हटाकर भेद विज्ञान प्रकट करके अपने में स्थित होना, वही कहलाता है दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होकर स्व समय कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे, जब यह समय नामक जो जीव है अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ के समान परिपुष्ट मोह के उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर, उदाहरण दिया केले, हाँ केले का उतार दिया। हाँ, दूसरा उदाहरण दिया मस्तूल का, जहाज का, समुद्र के बीच में जा रहा है, और मस्तूल पे जो पक्षी बैठा है तो थोड़ी बहुत देर उड़ेगा तो कहाँ जाएगा? तो वापस घूम के आ जाएगा। यदि 6 तरफ 7 तत्व को जान के फिर अपने में ही आके बराबर बराबर। तो पर समय क्या है कि समय नामक जो जीव है ना, अनादि अविद्या, अनादि अविद्या मतलब क्या? कि भाई ये जो अविद्या है ना, ये अनादि काल से चली आ रही है, और इसको अविद्या बोला। वास्तविक विद्या नहीं है। वास्तविक विद्या क्या? कि वास्तविक विद्या वो है जो अपने को अपने आप से मिला दे। तो ये जो अविद्या चली आ रही है, मिथ्या ज्ञान चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है? अनादि काल से चला आ रहा है, बराबर। इसलिए इसको बोला अनादि अविद्या। और इसको क्या उदाहरण दिया? केले के मूल की गांठ के समान परिपुष्ट, बराबर। तो जैसा केले का एक तो उदाहरण दिया अभी दादा ने कि भाई उसको छीलते जाओ तो क्या निकलेगा? वही का वही निकलता जाएगा, कोई सार निकलने वाला नहीं है उसमें से। और दूसरा एक ये भी लगा सकते हो कि केले का जो मूल होता है, उसकी जो गांठ होती है, वो है
हाँ, एक तो वो कि भाई केले में ऐसा है कि वो निकलते ही जाएगा, उसकी भाई उसको बार बार उगाना नहीं पड़ता। जैसे मूल हो ना, गांठ हो, तो उसमें से एक आपने लगा दिया तो उसमें से अनेक अपने आप उत्पन्न होते रहेंगे, बराबर। और वो कठोर भी होता है, ठीक है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। आप उसको हिलाओगे डुलाओगे तो आसानी से टूटेगा नहीं, बहुत कड़क भी होता है, और अपने आप ही वो अनेक संततियों को उत्पन्न करता रहेगा। और छीलते रहोगे तो कोई सार नहीं है उसमें से, वही का वही निकलता रहेगा। तो ऐसा जो केले का जो मूल की गांठ के समान परिपुष्ट मोह है, इसके उदय के अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से, मतलब जब भी मोह आता है, जैसा मोह आता है उसके अनुसार अपन कार्य करते हैं, बराबर। तो जैसा मिथ्यात्व आया, हम उसमें ही बह गए। बह गए तो क्या हुआ कि उसके अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता हो गई, अधीन हो गए उन कर्म के। बात समझना, अनादि काल से मोह का उदय आ रहा है, बराबर। मोह के उदय के अनुसार हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति के अधीन होते हुए जैसा वो नचा रहा है, हम वैसे नाचते हुए जा रहे हैं। हाँ, वैसे ही नाचते हुए जा रहे हैं। तो परिपुष्ट मोह के उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत व्यक्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर, अब स्व समय में अपन ने क्या बोला था कि दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनापन जोड़ा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि अनादि मोह के कारण हमने दर्शन ज्ञान चारित्र से अपनापन तोड़ दिया, ठीक है। और क्या किया भाई, कहीं से तोड़ेंगे तो कहीं तो जोड़ेंगे ना, तो यहां से तोड़ा। और पर द्रव्य के निमित्त से मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, बराबर, उसमें जाके लीन हो गया। तब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपद ही पर में एकाकार होकर जानता और परिणमता हुआ पर समय कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बराबर। तो क्या किया इसने कि भाई अपने से अपनापन तोड़ा और कहा जोड़ा कि पर में जो मोह राग द्वेष आदि भाव हो रहे थे उनको अपना माना कि ये जो राग भाव है मेरा है, ये सब मेरे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप देखो इसमें बहुत ज्यादा भार तो गए नहीं कि शरीर मन वाणी, नहीं, सीधे कि आपने मोह राग द्वेष से अपनेपन किया कि नहीं किया। ये मोह मेरा, ये राग मेरा, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मुझे राग ज्यादा होता है, ये परिणाम जो है वो मेरे हो रहे हैं, इतना ही अपन ने अपना माना। तो उसको क्या बोला कि आपने पुद्गल कर्म प्रदेशों से अपनापन जोड़ा। अब प्रश्न हुआ कि भाई साहब ऐसे कैसे? पुद्गल तो भार होते हैं, पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, पुद्गल तो अलग है। और ये जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं ये तो मेरे अंदर हो रहे हैं ना, मेरे भावों के अंदर हो रहे हैं। और इसमें कितने गुण हैं पुद्गल के? क्या इसमें स्पर्श है, क्या रस है, क्या गंध है, क्या वर्ण है, कुछ है क्या? तो अगर मैंने मोह राग द्वेष से अपनापन किया तो पुद्गल कर्म प्रदेशों से अपनापन कैसे हो गया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ भाई, अगर मोह राग द्वेष से अपनापन किया तो पुद्गल कर्म प्रदेशों से अपनापन कैसे हो गया? मोह राग द्वेष को पुद्गल कैसे कह दिया? हाँ, मतलब विकारी भाव तो है, मोह राग द्वेष विकारी भाव है, लेकिन हाँ बराबर। तो ये जो है पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, अकेले जीव के परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम मात्र होता तो स्वभाव होता, सदा रहता, लेकिन जीव का परिणाम मात्र नहीं है, ये दो भिन्न द्रव्यों से मिलके बना है, एक जीव से और एक पुद्गल से। पुद्गल का जब हमने आश्रय लिया, पुद्गल में अपनापन किया तो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए। तो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए तो जिसके कारण उत्पन्न हुए उसको उसी का ही नाम दे दिया। हाँ भाई, पुद्गल के कारण उत्पन्न हुए ना, तो मोह राग द्वेष किसके? भाई पुद्गल के। तो अगर हमने मोह राग द्वेष को अपना माना तो क्या होगा कि ये होगा कि हम पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हो जाएंगे। हाँ, बात समझ में आई? इसलिए हाँ, तो इसलिए जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र से अपनापन तोड़कर मोह राग द्वेष में एकत्र करता है और प्रवृत्त होता है,
तब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से, अब सीधे ही कह दिया, अगर आप मोह राग द्वेष में स्थित हो, एकत्व है, तो आप कहां पे हो कि अपन जो है पर समय है, पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। इसी का नाम क्या बोल दिया उन्होंने? पर समय। बात समझ में आ गई? तो स्व समय और पर समय की भी उन्होंने परिभाषा जो है स्पष्ट कर दी। इस प्रकार इस समय नामक जीव की स्व समय और पर समय, यह द्विविधता, दोपना प्रकट होती है। ठीक है। अब यहां समय का स्वरूप 7 विशेषणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वह समय नामक जीव पदार्थ कैसा है? तो जो अभी अपन ने देखा ना, ये जो टीका अभी अपन ने देखी, उसको सरलार्थ करके वो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। तो अपन ने भी कल गिने थे सारे विशेषण। तो कौन कौन से विशेषण थे? सबसे पहले कौन सा आया था? तो आप यहां से भी देखोगे ना, पिछले वाले पेज पे, 29 नंबर पेज पे, तो जो सबसे ऊपर का पैराग्राफ है कि पहला विशेषण क्या है? जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकल के आया? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्ता सहित है। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप देखो, जब अनुभूति होती है तो सत्ता मात्र का ज्ञान होता है। और सत्ता क्या होती है? किसी भी वस्तु की सत्ता मतलब क्या होती है? तो सत्ता मतलब 3 चीजें होती हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य। अब इसमें से ध्यान रखो कि जब हम सत्ता मात्र का ज्ञान कर रहे हैं तो सत्ता मात्र के ज्ञान में भेद नहीं आता। उत्पाद अलग है, भेद व्यय अलग है, द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं आता, मात्र सत्ता आती है। तो भाई प्रश्न कर सकता है कोई कि जब सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य से मिलके ही बनती है, इन तीनों का नाम ही सत्ता है, तो जब हम सत्ता मात्र का ज्ञान करेंगे तो तीनों का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीनों का अलग अलग भेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो है, सत्ता में समाहित है। बात समझ में आएगी नहीं? कि मतलब प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई उत्पाद व्यय द्रव्य से मिलकर सत्ता बनती है, और सत्ता मात्र का ज्ञान मैं कर रहा हूं, मात्र सत्ता को जान रहा हूं, तीनों का ज्ञान होना ही चाहिए। होगा, लेकिन अगर तीनों का ज्ञान होगा तो फिर अनुभूति कैसे होगी? कि उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों पे ध्यान जाएगा तो अनुभूति कैसे होगी? है देखो, जैसे इसमें भी शब्द लिखा ना, देखो यहाँ पे उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। अब एकता रूप का मतलब क्या है? कि सिंपल सा मतलब ये है कि भाई रसगुल्ला बनाया, तो रसगुल्ले में 10 चीजें डाली हमने, तो बनाते टाइम तो क्या हुआ कि ये भी डला है, ये भी डला है, ये भी डला है, मावा भी है, शक्कर भी है, इतना है, इतना है, इतना है, सब है। हाँ, और सबसे मिलके एक रसगुल्ला बना है। तो अब प्रश्न ये होगा कि भाई जब रसगुल्ला खाओगे तो क्या होगा कि 10 चीजें अलग अलग सब भेद करके आएंगी कि हाँ ये मैं ये खा रहा हूं, ये खा रहा हूं, ये खा रहा हूं, कि मात्र एक अनुभूति रूप ज्ञान में आएगा, एक का अनुभव होगा, कि एक अभेद का अनुभव होगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से उत्पाद भी है, द्रव्य भी है और व्यय भी है, तीनों भेद रूप है। ठीक है, और इन तीनों की एकता का नाम सत्ता है। तो जब सत्ता का ज्ञान हम कर रहे हैं उस समय हमें पता तो है इसमें 3 है, लेकिन अनुभूति के समय सिर्फ सत्ता पकड़ में आएगी, 3 भेद पकड़ में नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो सबसे पहला जो भेद हुआ वो क्या हुआ? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्ता सहित है। तो सबसे पहले सत्ता का ज्ञान करा है कि समय में सत्ता होती है। दूसरा कैसा है कि वो सत्ता कैसी है? हाँ, मतलब अपन को दुनिया में किसी भी वस्तु को समझाना हो ना तो इस क्रम से समझाया जाएगा कि भाई ये क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये है, ऐसी वस्तु होती है, सत्ता बतलानी पड़ेगी। तो हमने पहले सबसे पहले इसकी सत्ता बतलाई कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्ता है, अस्तित्व है, कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। फिर भाई ये कैसी वस्तु है तो इसके गुण बताने पड़ेंगे, इसको कैसे पहचाना जाए। तो ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य स्वभाव है, तो ये उसके लक्षण बतला बराबर। फिर आपको प्रश्न होगा कि भाई साहब क्या इतने ही गुण है इसके अंदर, क्या और भी कुछ क्वालिटीज है कि नहीं है इसके अंदर? तो फिर बताया कि नहीं नहीं, अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है।
यद्यपि अनंत धर्म वाला है, फिर भी भेद नहीं है, अखंड एक द्रव्य है। बराबर। फिर कैसे है ये सब कि गुण भी है और पर्याय भी है, तो क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त है ना। अक्रमवर्ती गुणों से युक्त है, तो गुण और पर्यायों से युक्त है, चौथा विशेषण हो गया। पांचवा विशेषण क्या है? स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप है। अनेकाकार मतलब क्या? मतलब एक है कि भाई इसमें लिखा स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार है, फिर भी एक है। मतलब आप कल्पना करो कैसी भाषा है। पहले बोल रहे हैं स्वपर प्रकाशक है, फिर बोल रहे हैं अनेक रूप हो गया, और फिर कह रहे हैं एक रूप है। क्या मतलब है इस वाक्य का क्या मतलब हो गया भाई? इस वाक्य का मतलब ये है कि ज्ञान जो है वो कैसा होता है कि स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, उसी समय पर को भी जानता है। ठीक है, तो जानने में कोई भेद नहीं है। अब जब स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा, तो अनेक रूप उसमें दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? ज्ञान की स्वच्छता में अनेक वस्तुएं झलकेंगी, उसका नाम है अनेकाकार होना। जैसे दर्पण में दर्पण रख दिया जाए तो क्या झलकेगा? एक ही वस्तु झलकेगी क्या? अनेक झलकेंगी, जितनी उसके सामने आएंगी उतनी सब झलकेंगी। बात समझ में है कि नहीं? सब झलकेंगी। तो उस रूप होते हुए क्या वो अनेक रूप हो गया क्या? सिर्फ अनेक को झलका रहा है, अनेकाकार होते हुए भी एकाकार है। बात समझ में है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप है। बराबर। तो ये हो गया पांचवा विशेषण। फिर छठवां विशेषण क्या है? अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं पर द्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण पर द्रव्यों से भिन्न है। तो कल अपन ने सारे पर द्रव्यों के विशेष गुण देखे थे, और ये भी देखा था कि इनसे कैसे भिन्न है, हर एक से कैसे भिन्न है। बराबर। तो जितने भी पर द्रव्य के विशेष गुण हैं उनसे मैं सर्वथा भिन्न हूं, और मेरा जो असाधारण चैतन्य स्वभाव है, मेरा जो असाधारण भाव है। हाँ, असाधारण क्यों बोला इसको? असाधारण इसलिए बोला क्योंकि साधारण नहीं है, इसलिए असाधारण बोला। जो साधारण होता है वो सबके पास होता है, जो असाधारण होगा वो सिर्फ मेरे पास होगा, इसलिए असाधारण बोला। तो किसको बोला असाधारण? ज्ञान दर्शन को, चैतन्य को। चैतन्य असाधारण क्यों है? दूसरे के पास नहीं होता क्या? कि नहीं होता। ना पुद्गल के पास है, ना धर्म अधर्म आकाश काल किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, इसलिए बोला उसको असाधारण। ठीक है, तो असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव और पर द्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण पर द्रव्यों से भिन्न है। ठीक है, और सातवां विशेषण क्या है कि पर द्रव्यों से एक क्षेत्र अवगाह रूप से अत्यंत मिला हुआ होने पर भी अपने स्वरूप से चित्त नहीं होने के कारण टंकोत्कीर्ण चित्त स्वभावी है। मतलब सब एक रूप दिखाई दे रहा है, सब मिला हुआ है उसी स्थान पर, फिर भी कैसा न्यारा स्वरूप है कि ऐसा सब होने पर भी टस से मस नहीं हुआ। मतलब टाके से उत्कीर्ण कर दिया गया है। अब उस पर आप कुछ भी करो, जैसे पत्थर है, पत्थर पे आपने टाके से कुछ उत्कीर्ण कर दिया, अब आप उस पे आज कोई सा रंग फेंको, लाइट फेंको, रंग अनेक प्रकार की लाइटें चला दो, कुछ भी कर दो, गंदगी लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन टाकी पे जो उत्कीर्ण है क्या उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा? वो तो वैसा ही का वैसा रहेगा। जड़ स्वरूप है। हाँ, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला, वो भी अपना ईश्वर है। मतलब सब अपने आप में टंकोत्कीर्ण है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में टंकोत्कीर्ण है। और गजब बात यह है कि प्रत्येक वस्तु मिली हुई दिखाई दे रही है, एक स्थान पर है, सब एक मिले हुए हैं, फिर भी सबका कितना न्यारा स्वरूप है कि कोई किसी में मिल नहीं रहा है, सब अपने अपने काम किए जा रहे हैं। हाँ, बताओ, सब अपने आप में एक एक ईश्वर है, सब अपना स्वरूप न्यारा है, कोई किसी में नहीं मिल रहा है। पुद्गल पुद्गल में है, जीव जीव में है। बराबर, इसलिए इसका नाम बोला टंकोत्कीर्ण। बराबर। तो इस प्रकार से टोटल 7 विशेषण जो है ये समय को समझाने के लिए दिया कि समय नामक वस्तु कैसी है। बराबर। अब देखो
यहां समय शब्द का जो अर्थ है वो परद्रव्यों और उनके गुण पर्यायों से अत्यंत भिन्न ज्ञान दर्शन स्वभावी उत्पाद व्यय ध्रुव से सहित गुण पर्यायवान स्वपर प्रकाशक अनंत धर्मात्मक टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी जीव द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। बराबर, सारे विशेषण को एक साथ बोल दिया। यहां प्रमाण के विषयभूत जीव द्रव्य को लिया गया है, द्रव्यार्थिक नय के विषय या दृष्टि के विषयभूत जीव तत्व को नहीं लिया गया। बात समझना, उसकी चर्चा तो 6वीं 7वीं और 14वीं 15वीं गाथा में आएगी। क्या अंतर है भाई साहब? द्रव्यार्थिक नय के विषय या दृष्टि के विषय रूप जीव तत्व और प्रमाण के विषयभूत जीव तत्व में क्या अंतर है? कि बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मतलब एक जीव को भी लिया जाए तो क्या अंतर आएगा? कि ये अंतर आएगा कि प्रमाण का जो जीव होता है ना, वो सबको समेटे हुए देखता है, सब कुछ देखेगा वो। अब यहाँ पे प्रमाण रूप जीव की चर्चा है तो भाई वो उत्पाद व ध्रुव भी देख रहा है, अनंत धर्मात्मक देख रहा है, स्वपर प्रकाशी देख रहा है, सब कुछ समेटे हुए देखा जाएगा। लेकिन जब दृष्टि के विषय वो जीव तत्व की चर्चा आएगी तो क्या कि होने पर भी कुछ नहीं देखेगा, वो एक को देखेगा। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रमाण का विषयभूत जीव द्रव्य जो है वो सब कुछ समेटे हुए है, और दृष्टि का जो जीव तत्व है वो एक ही है। बराबर, इसलिए समय नामक जो वस्तु है ना, वो दृष्टि का विषय नहीं है। ये जितनी वस्तुएं यहाँ पे बतलाई गई हैं, ये सिर्फ एक समय को बतला समझाने के लिए कही गई हैं कि ऐसा समय होता है, ऐसा जीव होता है, लेकिन इसका आश्रय नहीं लेना। ये तो प्रमाण का हो गया। इसको समझकर एक में लीन होना है, वो विषय बनेगा हमारा दृष्टि का। बात समझ में आ रही? चलो, तो जब वो 6वीं 7वीं गाथा आएगी, 14वीं 15वीं गाथा आएगी, तब उसमें जीव तत्व का विवेचन आएगा। यहां तो पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न जीव तत्व की बात चल रही है। बराबर, क्योंकि यह जीव की द्विविधता की बात है। ठीक है, तो पर से भिन्न कैसे है और अपने आप से अभिन्न कैसे है? अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है, तो उस जीव की बात चल रही है। ठीक है, जिस जीव में द्विविधता आती है वह जीव तो गुण पर्याय वाला जीव ही हो सकता है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जीव तो एक रूपी होता है, उसमें द्विविधता यानी दो पना संभव ही नहीं है। बात समझ में आई? कौन सी द्विविधता आ गई इसमें? कि हमने बोला ना, हाँ, समझाने के लिए भेद किए ना, गुण पर्याय वाला है तो गुण पर्याय रूप द्विविधता आएगी नहीं आई। और जब हम इसको दो रूप देख रहे हैं, द्विविध रूप से देख रहे हैं कि एक गुण पर्याय, तो भेद खड़े हुए ना, तो जहां पर भेद खड़े हुए वो समझाने की शैली है, हम उसे समझा रहे हैं। लेकिन जब अनुभूति करेंगे तो क्या ये गुण, ये पर्याय, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख ऐसे रूप करेंगे कि नहीं? अभेद रूप होगी। इसका मतलब अभेदता में, अनुभूति में द्विविधता नहीं होती, एक रूपता होती है। और जहां पर द्विविधता हो गई वो अनुभूति का विषय नहीं रहा, वो दृष्टि का विषय नहीं बचा। बात समझ में आई? इसलिए यहां पे बोला कि ये जो चीजें बतलाई ना, इन सब में द्विविधता है। गुण पर्याय को अलग बताया, अनंत धर्मात्मक अलग बताया, स्वपर प्रकाशी बताया, तो इन सब में द्विविधता है। ये समझने की वस्तु है, लेकिन इसी को समझकर जब एक में तल्लीन हुआ वो दृष्टि का विषय बन गया। बराबर, तो देखो, ठीक है, द्विविधता संभव ही नहीं है। यहां जो जीव द्रव्य के विशेषण दिए गए हैं उनसे जैन दर्शन में मान्य जीव का स्वरूप स्पष्ट होता है और अन्य कथित मान्यताओं का निराकरण भी होता है। बराबर, कि जैन दर्शन में कैसा जीव माना गया है वो यहां पे स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि कितने सारे मत हैं और सब में आप कल्पना करो, भारतीय दर्शन में अधिकतर ने सबने आत्मा स्वीकार की गई है, लेकिन सभी की आत्मा अलग अलग प्रकार की है, सबकी आत्मा अलग अलग प्रकार की है। कोई ये स्वीकार करता है कि वो आत्मा है ना, वो इतनी सी है, वो एक यहाँ पे हृदय कमल में विराजमान है, उसके कारण पूरा शरीर का संचालन होता है।
वो उदाहरण भी देते हैं, जैसे कार होती है तो कार में मोटर एक जगह है और मोटर से पूरी कार चलती है, ऐसी आत्मा एक स्थान पर, उससे पूरा शरीर चल रहा है। जबकि अपन तो सर्वात्मक उसको मानते हैं, पूरे आत्म प्रदेश जो है पूरे शरीर में फैले हुए हैं। कोई ऐसा जीव मानता है, कोई एक ऐसा जीव मानता है कि भाई साहब ये जितने जीव बैठे हुए हैं ना, ये सब एक रूप ही है। अब इस शरीर के कारण अलग अलग है, लेकिन जब मुक्ति होगी तो सब एक रूप मिलके एक रूप हो जाएंगे। हाँ, कि अलग अलग नहीं है कोई, सब एक है, सब उस भ्रम में जाके मिल जाएंगे। तो कोई एक ऐसे जीव की भी कल्पना करता है, बात समझ में आएगी नहीं? कोई, मैं आपको ये सच्ची बता रहा हूं, ये मजाक की बात नहीं है, कोई एक ऐसे जीव की कल्पना भी करता है कि उसके अंदर गुण नहीं है, गुण अलग है, जीव अलग है। गुण तो ऐसे मानो कि आकाश में उड़ रहा है कहीं पे। तो एक समवाय नाम का एक तत्व होता है, समवाय। समवाय के फेविकॉल जैसा काम करता है कि यहाँ पे जीव के साथ मिल गया, ये जीव है, समवाय यहाँ पे चिपक गया और गुण आके उसमें चिपक गए, तो समवाय ने जीव और गुण को मिला दिया, इसके कारण वो गुण जीव के पास है। एक कल्पना ये भी है। तो जीव तत्व की अनेक प्रकार की कल्पना है। तो भाई जैन दर्शन ने कैसा जीव माना है, तो उसको समझाते हुए 7 विशेषण दिए कि हमारा जो जीव होता है ना वो ऐसा है। तो इन 7 विशेषणों के कारण जैन दर्शन में मान्य जीव तत्व कैसा है वो भी सिद्ध हो गया। और एक एक विशेषण जो दिया गया है ना, वो वास्तव में एक एक मत को निराकरण करने के लिए दिया गया। हर एक मत ऐसा है जो इनको नहीं मानता। तो अब कैसे कैसे नहीं मानता वो देखो यहां पे स्पष्ट करेंगे। देखो यहां जो जीव द्रव्य के विशेषण दिए गए हैं उनसे जैन दर्शन में मान्य जीव का स्वरूप स्पष्ट होता है और अन्य कथित मान्यताओं का निराकरण भी होता है। अब कैसे होता है देखो, सबसे पहला विशेषण क्या था कि आत्मा उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है। इस विशेषण से आत्मा की सत्ता न मानने वाले नास्तिकों का, आत्मा को सर्वथा अपरिणामी मानने वाले सांख्यों का और सत्ता को सर्वथा नित्य मानने वाले नैयायिक और वैशेषिकों का सर्वथा क्षणिक मानने वाले बौद्धों का निराकरण हो गया। अब आप बताओ, एक विशेषणों से 4 लोगों का खंडन कर दिया उन्होंने कि आत्मा उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। तो है ना, तो है विशेषण से जो नास्तिक है, जो ये कहते हैं कि भाई साहब आत्मा होती ही नहीं है, किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा स्वर्ग नरक। तो ऐसे नास्तिकों का निराकरण कर दिया कि उत्पाद व्यय द्रव्य वाला होता है, बराबर। फिर एक सांख्य मत होता है। सांख्य मत कहता है कि परिणामी है ही नहीं, परिणमन होता ही नहीं है, सदा एक सा चला आता है, सदा एक सा है। तो उसको बतला रहा है कि अरे सदा एक सा नहीं है, इसमें उत्पाद व्यय होते हैं, परिणमन होता है। फिर एक मत कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ परिणमन ही होता है, कुछ और नहीं होता, सिर्फ परिणमन होता है, द्रव्य कुछ है ही नहीं। कौन मानता है ऐसे? एक बौद्धगण। तो बौद्ध मत होता है ना, बौद्ध मत। तो बौद्ध मत कहता है कि सब कुछ क्षणिक है, क्षणिक, सिर्फ पर्याय रूपी है, मतलब उत्पन्न हुआ नष्ट को प्राप्त हो गया, ध्रुवता उसमें नहीं है, ध्रुव नहीं है। तो ऐसे बौद्ध मत का निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उत्पाद भी है, व्यय भी और द्रव्य भी है, बराबर, ठीक है। सत्ता को सर्वथा नित्य मानने वाले नैयायिक वैशेषिकों का भी निराकरण इसमें हो गया, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य से 4 लोगों का उन्होंने खंडन किया। इसके बाद दूसरा विशेषण क्या है? चलो आगे ले लिया उन्होंने, आत्मा स्वपर प्रकाशक है। अब इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वालों का तथा ज्ञान पर को ही जानता है, अपने को नहीं, इस प्रकार अनेकाकार को ही मानने वालों का निराकरण हो गया। कि भाई साहब कोई मानते हैं कि ज्ञान सिर्फ अपने को ही जानता है, कोई मानते हैं कि ज्ञान सिर्फ पर को ही जानता है, लेकिन दोनों का निराकरण करते हुए कहा कि नहीं नहीं, ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान स्व को भी जानता है, ज्ञान पर को भी जानता है, दोनों को जानने की शक्ति उसके पास युगपद है, क्रम से नहीं जानता, एक साथ जानता है, एक समय में जानता है। तो इस बात का निराकरण उन्होंने स्वपर प्रकाशक से किया। फिर देखो,
यह भगवान आत्मा धर्मादि अन्य द्रव्यों से भिन्न है। ठीक है, इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वालों का निराकरण हो गया। किसका निराकरण किया इस विशेषण से? कि एक मत ये है कि नहीं भाई साहब, सब कुछ क्या है, सब एक ही है, कुछ अलग है ही नहीं। हाँ, ये जो सब कुछ दिख रहा है एक रूप ही उसी का ही अंश है, कुछ भिन्न नहीं है। ये भी उसी का ही अंश है, मैं भी उसी का ही अंश हूं, हम सब ही उसी का अंश है। और सब मोक्ष के बाद कहां मिलेंगे? उसी में जाके मिल जाएंगे। हमारी स्वतंत्र सत्ता का नाश हो गया। तो एक ब्रह्मवादियों का कि सब एक ब्रह्म ही है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ऐसे वचन है उनके। तो उनका निराकरण करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 6 द्रव्य होते हैं और 6 द्रव्य ऐसा नहीं कि एक रूप हो जाए, 6 द्रव्यों की अपनी अपनी स्वतंत्र भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं और जीव द्रव्य की उन सभी द्रव्यों से भिन्न सत्ता सिद्ध है। कभी एकाकार होने पर भी उसमें जाके मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, त्रिकाल में नहीं मिलेगा। एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी जीव अलग है, बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब न्यारे न्यारे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बराबर। तो इस प्रकार से ब्रह्म वस्तु को ही मानने वालों का भी निराकरण इसमें हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक अनेक विशेषणों के माध्यम से अनेक अनेक मतों का इसमें निराकरण किया गया है। ठीक है, पंडित जयचंद जी छावड़ा उक्त कथन के सार को इसी गाथा के भावार्थ में इस प्रकार लिखते हैं। तो उनका भावार्थ यानी सार लिखा गया है इसमें। तो क्या लिखते हैं? जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा गया है। ठीक है, तो जीव नामक जो वस्तु है उसको पदार्थ कहा। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अधिकांश स्वरूपता निश्चित की जाए वो पदार्थ है। पद होता है ना, पद यानी अनेक अक्षरों से मिलकर एक पद बनता है। ठीक है, जैसा हम सभी का नाम है तो वो पद है। और पद का अर्थ यानी वो पद किसको चिन्हित कर रहा है वो पदार्थ कहलाएगा। तो हमारा नाम हमें चिन्हित कर रहा है तो वो पदार्थ कहला गया। अब अनेक अक्षरों को मिला के एक जीव पद बनाया, तो पद जिसको सूचित कर रहा है वो पदार्थ कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यानी पद किसको बतला रहा है, पद का अर्थ क्या है, वो पदार्थ कहलाता है। अब हमने एक जीव बोला, जीव, तो जीव एक पद हो गया, लेकिन इस जीव पद का अर्थ क्या है वो पदार्थ कहलाएगा। तो ये है उसका अर्थ कि वो जीव नामक पदार्थ कैसा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये इतने सारे विशेषण बतला दिए, 7 विशेषण बतला दिए, है ना। तो देखो, जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांश स्वरूपता निश्चित की जाए वो पदार्थ कहलाएगा। समझ में आ गया? देखो, यह जीव नामक पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होने से वस्तु है, गुण पर्यायवान है, उसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है। ठीक है, अनेकाकार रूप भी बोला, एक भी बोला। वह जीव पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब स्वसमय है और जब पर स्वभाव राग द्वेष मोह रूप होकर रहे तब पर समय है। इस प्रकार जीव के द्विविधता आती है। मतलब ये समझ लो, ये पूरे अभी तक का जो अपन ने पढ़ा, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने उसका एक सार लिख दिया और अभी तक अपन क्या पढ़ के आए। बात समझ में आ गई? तो पूरे जो विशेषण हैं कैसे कैसे हैं, समय नामक की सिद्धि भी कर दी कि समय नामक वस्तु क्या है यानी जीव क्या है, और वो जीव जब अपने स्वभाव में लीन होगा वो स्वसमय कहलाएगा, और वही जीव जब पर स्वभाव में लीन होगा तो वो पर समय कहलाएगा। इस प्रकार से जीव में द्विविधता आती है, 2 रूप से उसका कथन किया जाता है, एक स्वसमय से और एक पर समय से। देखो, यहां एक प्रश्न संभव है। क्या प्रश्न संभव होगा कि मूल गाथा में तो स्वसमय और पर समय की ही चर्चा की गई है, उसे ही परिभाषित किया गया है,
समय की तो बात ही नहीं की गई थी, पर टीका में मुख्य रूप से समय की ही बात की जा रही है। इसका क्या कारण है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई टीका तो गाथा को समझाने के लिए लिखी जाती है ना, तो गाथा में तो सिर्फ स्वसमय पर समय ही बोला था, समय तो बोला ही नहीं। समय क्या होता है इस बात की तो चर्चा ही नहीं आई, तो टीकाकार ने समय को क्यों समझाया? आदि से ज्यादा गाथा तो समय को समझाने में निकल गई। ये बात प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, तो इसको पढ़ते हैं फिर इसके आगे की चर्चा फिर कर लेते हैं ना। आचार्य कुंद कुंद देव प्रमाण के विषयभूत समय नामक जीव द्रव्य का कथन पंचास्तिकाय और प्रवचन सार नामक ग्रंथ में विस्तार से कर चुके हैं, ठीक है। अतः यहां उसका विवेचन उन्हें अविष्ट नहीं है। इस ग्रंथ राज में तो वे द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत आत्म द्रव्य का स्वरूप बताना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने ग्रंथ का नाम समय सार रखा है, समय नहीं रखा है। कल परसों भी अपन ने चर्चा कही ना, समय तो जीव का नाम है और समय सार मतलब जो दृष्टि का विषयभूत जीव है, शुद्ध तत्व है, उसका नाम है सार है, बराबर। तो समय सार ग्रंथ का नाम है, समय नहीं है, बराबर। अब इसमें मूल क्या है कि भाई कुंद कुंद देव ने गाथा में समय को क्यों नहीं समझाया? क्योंकि वो दूसरे ग्रंथ में ऑलरेडी समझा के आ चुके हैं। जो प्रवचन सार है, पंचास्तिकाय है, उसमें उन्होंने विस्तार से जीव कैसा होता है वो अच्छे से समझा चुके हैं। तो अब वो यहाँ पे गाथा ही नहीं बढ़ाना चाहते, अब वो ये समय को बारंबार स्पष्ट नहीं करना चाहते। अब वो इस समझ चुके हैं कि आप लोग पहले से वो समझ चुके हो कि समय क्या होता है, तो अब तो अपन सीधे समय के सार पे आओ। इसलिए उन्होंने स्वसमय और परसमय भेद किए, सीधे समय नहीं समझाया, बराबर। यही कारण है कि उन्होंने ग्रंथ का नाम समय सार रखा है। समय माने पर से भृतक पृथक गुण पर्याय वाला जीव द्रव्य, प्रमाण का विषय रूप जीव द्रव्य, और समय सार का अर्थ होता है पर और पर्याय से पृथक त्रिकाली ध्रुव आत्म वस्तु। समय के साथ सार लग जाने से पर्याय का निषेध हो जाता है, यानी अब इसमें भेद भी नष्ट हो गए, गुण पर्याय रूप भेद भी नष्ट हो गए। सिर्फ एक त्रिकाली जो एक रूप आत्म वस्तु बची, दृष्टि का विषयभूत तत्व, वो समय का सार कहलाता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए उन्होंने जो है गाथा में समय की चर्चा नहीं होने पर भी, लेकिन टीकाकारों ने क्यों की? कि टीकाकारों को लगा कि भाई साहब कोई नया व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने इसकी चर्चा समय को भी समझाना इष्ट समझा, बराबर। समझ में आ गया? चलो अब इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चर्चा जो है फिर अपन कल करेंगे।